लोक परीक्षा बिल पारित लोक परीक्षा बिल पारित हो गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ये विधेयक पारित किया गया है और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लोक पेपर लीक करने वाले को अब बच नहीं पाएंगे। देखिए, इन सवालों के बारे में और डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। ये विधेयक पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी से मिलेगा, राष्ट्र साइन और होने के बाद ये विधेयक पूर्णतः कानून बन जाएगा। देखते हैं, पेपर लीक मामले में 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक होने पर 10 वर्ष की सज़ा यानी कि 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सज़ा होगी और संपत्ति भी जब्त करने का विधेयक में प्रावधान किया गया है। ये परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए कानून बनेगा। ये द्रौपदी मुर्मू का भी बयान है और इसलिए आप मान कर चलें कि ये कानून जल्द ही लागू हो जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। अब विधेयक पारित हो चुका है लोकसभा में। राज्यसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक का जो है ये कानून का रूप ले लेगा। इसमें सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। इसमें देखते हैं कि किसके किसके लिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कौन सी परीक्षा में नए कानून के दायरे में आएगी। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वह नौकरी के लिए आयोजित हो रही हो या दाखिले के लिए, राज्य सरकार के परीक्षाओं पर लागू होगा। क्या प्रश्न पूछा गया है। यह कानून केंद्र सरकार की परीक्षाओं के लिए है, लेकिन कोई राज्य चाहे इसे अपना सकता है। उसके पास अपना अलग कानून बनाने का विकल्प भी है। हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्य पहले ही इससे जुड़ा हुआ है, पहले जुड़ा अपना कानून बना चुका है। यदि कोई छात्र पेपर लीक में का इस्तेमाल करता है तो क्या सज़ा या जुर्माना का हकदार होगा? नहीं। यदि कोई छात्र लीक पेपर का इस्तेमाल करता है तो क्या वह सज़ा या जुर्माने का हकदार नहीं होगा? नहीं, उस पर इस कानून का प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह कानून परीक्षा के आयोजकों की तरफ से होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। यदि परीक्षा में सरकारी कर्मी का संलिप्तता पाई गई तो यदि परीक्षा में किसी सरकारी कर्मियों का संलिप्तता पाई जाती है तो परीक्षा में आयोजन या संचालन से जुड़े लोग, निजी हो या सरकारी, उन सभी पर प्रावधान लागू होंगे। कोई छात्र यदि नकल करता पाया जाता है या किसी दूसरे की जगह परीक्षा देते पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नए कानून के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। उन पर कार्रवाई मौजूदा नियमों के तहत ही होगी। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा से DU के BA अंतिम वर्ष का पेपर लीक होता है तो ऐसे मामलों में इस कानून का प्रावधान लागू नहीं होंगे। और इसमें जो है ये परीक्षा का कानून है लोकसभा बिल अनुचित प्रावधान। इसमें इस परीक्षा का कानून का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024। ये संसद के द्वारा पारित हो चुका है और इसमें इसी सत्र में पिछले कैबिनेट बैठक में भी मंजूरी मिल चुकी है। परीक्षा लीक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक से संबंधित विधेयक पारित हो चुका है। अभी देख लीजिए 3 साल से लेके और 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना भी है और उसका संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान किया गया है। इसमें देख सकते हैं ये पेपर का न्यूज कटिंग है, इसमें दिया गया है। इसमें संसदीय केंद्रीय कार्मिक मंत्री राज्य मंत्री संसदीय केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों अभ्यर्थियों इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने संदेश चाहिए इस कानून के जरिए उम्मीदवारों का उत्पीड़न या कानून उन लोगों के खिलाफ होगा जो परीक्षा प्रणाली के साथ साथ छेड़छाड़ करते हैं। कानून के बिल के कानून बन जाने से परिश्रम, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर नौजवान को अवसर मिलेंगे। ठीक है, इसमें मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। इसमें जो है परीक्षाओं से जुड़े प्रोटोकॉल और डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि से जुड़े मामले को देखने के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठित की गई है। सभी केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होगा। यह सभी केंद्रीय परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, रेलवे, नीट, JEE, UPSC पर लागू होगा। साथ ही राज्यों के लिए विकल्प होगा, वो अपनाए या अपना अलग कानून बनाए। सूत्रों के अनुसार इस कानून का प्रावधान परीक्षार्थी पर लागू नहीं होंगे। यदि वह दोषी हैं तो उसके खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत ही कार्रवाई होगी। नया कानून बोर्ड परीक्षाओं, विश्वविद्यालय नियमित परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं से सिर्फ लागू होगी ये कानून। ठीक है, ये थी जानकारी। आपको कैसी लगी
ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं डी के भारती आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में, अगले अंक में किसी नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।